फ्रेंड्स, आप सभी को स्वागत है एजीकेसी में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ एडोटेरिया का करंट अफेयर। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, एडोटेरिया का करंट अफेयर का ये बुक है और वार्षिकांक 2024 का है, अगस्त एडिशन है और इसमें 15 प्रैक्टिस सेट भी हैं। तो बहुत ही अच्छे बुक है करंट अफेयर के लिए। तो इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो के माध्यम से चैप्टर वाइज पढ़ाने वाली हूँ। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिएगा और इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट दिखा करिएगा, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है और पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी है करंट अफेयर, क्योंकि हर एग्जाम में करंट अफेयर का जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा में पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को हम स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, आज जो मैं पढ़ाने वाली हूँ फटाफट 100 क्वेश्चन पढ़ाने वाली हूँ। फटाफट 100 क्वेश्चन.com लिखा हुआ है, इसको हम पूरा करवाने वाले इस वीडियो में। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, लिखा हुआ है कि राष्ट्रीय, यहाँ से हम शुरू करेंगे। यहाँ जैसा कि देख सकते हैं लिखा हुआ पहला नंबर क्वेश्चन में कि भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का दर्जा किसे दिया गया है। ध्यान दीजिएगा, भारत के चौथे विश्व शिल्प शहर का जो दर्जा दिया गया है किसे दिया गया है, इसमें ये पूछा गया। तो किसे दिया गया है, तो श्रीनगर को दिया गया है। और जो पहले से जो दिया गया था उसमें नाम था जयपुर था, ब्रह्मपुर था, मैसूर था। अन्य 3 भारतीय शिल्प राज्य का जो दर्जा था पहले से ऑलरेडी दिया हुआ था और जो नया भी दिया गया है फिलहाल में उसको श्रीनगर को दिया गया है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है। इसमें लिखा हुआ है कि यूनेस्को ने केरल के किस शहर को भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर शहीद घोषित किया है। किस शहर को किया बताइएगा, तो कोझिकोड शहर को किया है। क्या किया है, तो यूनेस्को ने केरल के जो है आपका भारत का पहला सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में शहीद शहर के रूप में घोषित किया है कोझिकोड शहर को। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि प्लास्टिक कचरे से सड़क बनाने वाले देश का दूसरा सैन्य स्टेशन कौन बना है। कचरा से ध्यान दीजिएगा कौन बना है, तो जयपुर बना है। पहला सैन्य स्टेशन जो था आपका नारंगी गुवाहाटी असम में पड़ता है, आपका पहला था, पहले से था। और जो दूसरा बना है आपका कौन है, जयपुर है। ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि ध्यान दीजिएगा किस उच्च न्यायालय ने अपने महिला कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति लागू किया है। तो किसने किया है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय ने किया है। किसने, सिक्किम उच्च न्यायालय ने किया है। महिलाओं के लिए, कर्मचारियों के लिए मासिक धर्म अवकाश नीति की लागू किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि एक ही सत्र में माउंट एवरेस्ट और माउंट लहोत्स पर 2 बार चढ़ाई करने वाला विश्व का पहला व्यक्ति कौन बने हैं। तो कौन बने हैं, तो सत्यदीप गुप्ता बने हैं। कौन बने हैं, सत्यदीप गुप्ता बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि 55 वर्ष की आयु में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली सबसे बुजुर्ग भारतीय महिला कौन बनी है। बुजुर्ग पूछा गया है, कौन बनी है, तो ज्योति रात्रे बने हैं, जो मध्य प्रदेश के रहने वाली है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि देश के सबसे ऊंची, ध्यान दीजिएगा, देश की सबसे ऊंची सुरंग के रूप में आधिकारिक मान्यता किसे दिया गया है। तो किसे दिया गया है, तो सेला सुरंग को दिया गया। किसे दिया गया है, तो सेला सुरंग को दिया गया है। ये आपको अरुणाचल प्रदेश के रहने वाली है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट कौन बनी है बताइएगा, तो सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव बनी है। ध्यान दीजिएगा, सब लेफ्टिनेंट अनामिका वी राजीव बनी है, आपका भारतीय नौसेना की पहली हेलीकॉप्टर पायलट बनी है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि डेटा ट्रैफिक के मामले में दुनिया के सबसे बड़ा मोबाइल ऑपरेटर कौन बना है। तो कौन बना है, तो रिलायंस जियो बना है। कौन बना है, रिलायंस जियो। सभी को पता है ना कि जियो का जो है रिचार्ज बढ़ गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि क्या लिखा हुआ, अमेरिकी मैगजीन न्यूज वीक के कवर पेज पर छपने वाले दूसरे भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं। कौन बने बताइएगा, तो हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वो बने हैं। कौन बने हैं, नरेंद्र मोदी बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत का पहला
ध्यान दीजिएगा, ट्राई सर्विस कॉमन डिफरेंस स्टेशन कहाँ बनाने जाने की घोषणा की है। कहाँ किया गया है? तो मुंबई में किया गया है। कहाँ? मुंबई में किया गया है। भारत का पहला ट्राई सर्विस कॉमन डिफरेंस स्टेशन बनाने जाने की घोषणा किया गया है मुंबई में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि कार्गो प्रबंधन के मामले में भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन बना है, कौन बन गया है? तो कौन बन गया बताइएगा? तो पारादीप जो है आपका उड़ीसा में पड़ता है, ये बन गया है। कहाँ? पारादीप उड़ीसा में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत की किस राज्य में 52 वर्ष पुराने हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है? 52 वर्ष, ध्यान दीजिएगा, हड़प्पा बस्ती की खोज की गई है। तो कच्छ में किया गया है, जो आपका पड़ता है गुजरात में। कहाँ? कच्छ में पड़ता है, कच्छ में किया गया है, जो आपका पड़ता है गुजरात में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि लक्षद्वीप के कारावर्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक कौन बना है? तो कौन बना है? तो HDFC बैंक बना है। कौन? HDFC बना है आपका लक्षद्वीप के कारावर्ती द्वीप पर एक शाखा खोलने वाला भारत का पहला निजी बैंक बन गया है HDFC बैंक। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत 5 करोड़ आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बना है। ठीक है, पहला बन गया, रिकॉर्ड हो गया। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, लिखा हुआ है कि किस अस्पताल में भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा खोला गया है? तो कहाँ खोला गया है? तो ये आपका इसका जो नाम है महिष आयुर्वेदिक अस्पताल आपका शालीमार बाग नई दिल्ली में खोला गया है। किसका नाम क्या है? तो महिष आयुर्वेदिक अस्पताल नाम है, शालीमार बाग नई दिल्ली में ही खोला गया है भारत का पहला आयुर्वेदिक कैफे सोमा। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत की पहली तरलकृत प्राकृतिक गैस LNG संचालित बस का उद्घाटन किस राज्य सरकार ने किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो महाराष्ट्र के जो राज्य सरकार उन्होंने किया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि किस नगर निगम द्वारा तरल अपशिष्ट जल प्रबंधन के लिए एशिया का पहला, ध्यान दीजिएगा, एशिया का पहला प्रमाणित ग्रीन मैन्युअल बॉन्ड जारी किया गया है? तो कहाँ किया गया है? तो बड़ौदा नगर निगम में। कहाँ? बड़ौदा नगर निगम में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत का पहला सरकारी स्वामित्व वाला OTT प्लेटफॉर्म स्पेसेस किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो किस राज्य में लॉन्च किया गया है? तो केरल में किया गया है। कहाँ? केरल में किया गया है। ठीक है, चलिए सारे क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप ध्यानपूर्वक पढ़ने की कोशिश करिएगा और इस वीडियो को ना लाइक करते चलिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड कि किस राज्य सरकार ने महिला कर्मचारियों के लिए 10 दिनों की, ध्यान दीजिएगा, 10 दिनों की अतिरिक्त अवकाश की घोषणा किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। किसने? उड़ीसा राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत की पहली ड्राइवलेस मेट्रो ट्रेन की शुरुआत कहाँ की जाएगी? कहाँ की जाएगी? तो बेंगलोर में। क्या किया जाएगा? तो भारत की पहली ड्राइवलेस मेट्रो ट्रेन की जो शुरुआत होगा आपका बेंगलोर में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की पहली बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम गीगा फैक्ट्री कहाँ लॉन्च की जाएगी? तो कहाँ की जाएगी? तो जम्मू कश्मीर में की जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है चीन में स्थित विश्व बिलियर्ड्स संग्रहालय के द्वारा हॉल ऑफ फेम में किसे शामिल किया गया है? तो किसे किया गया है? तो पंकज अडवाणी को किया गया है। किसे? पंकज अडवाणी, ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पोर्टल के जरिए बांधों तथा नहरों में पानी रियल टाइम डेटा आम जनता के प्रदान करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन बना है पहला राज्य? तो बना है आपका राजस्थान बना है। ठीक है फ्रेंड, यहाँ पे हम देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसा कि आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 25 है। इसमें लिखा हुआ है कि विश्व का पहला ऊ आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ध्यान दीजिएगा, ऊ आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। कहाँ किया गया है? तो ए आपका किया गया है राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। कहाँ? राजस्थान के पाली जिले में किया गया है। ऊ आकार के शिव मंदिर का उद्घाटन किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारतीय फार्माकोपिया की मंजूरी
देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो निकारागुआ बना है। कौन बना है? निकारागुआ। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मानव पशु संघर्ष को राज्य विशिष्ट आपदा घोषित करने वाला भारत का पहला राज्य बना है। तो कौन बना है? तो केरल बना है। कौन? केरल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है मवेशी तस्करी की समस्या को अंकुश लगाने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस ने किस ऑपरेशन को लॉन्च किया है? तो किस ऑपरेशन के लॉन्च किया है? तो ऑपरेशन कर्मधेनु। क्या? ऑपरेशन कामधेनु ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि मिशन, ध्यान दीजिएगा, मिशन पॉम ऑयल के तहत भारत के पहली ऑयल पॉम प्रोसेसिंग मिल का उद्घाटन किया गया है। तो रोइंग किया गया है, जिसका कहाँ किया गया है? तो अरुणाचल प्रदेश में किया गया है। कहाँ? रोइंग जो पड़ता है आपका अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, चलिए यहाँ पे है फ्रेंड्स, जैसा कि ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है कि पर्यटन के लिए कश्मीर में जमीन खरीदने वाला भारत का पहला राज्य बना है। कौन बना है? तो महाराष्ट्र बना है आपका पर्यटन के लिए जमीन खरीदने के लिए आपका जो पहला राज्य बन गया भारत का, वो कश्मीर बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस राज्य में श्री कलमी धाम की आधारशिला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रखी है? तो किसने रखी है? तो संभल जिला को रखा है। उत्तर प्रदेश में पड़ता है आपका। संभल जिला को जो है नाम चेंज करके श्री कलमी धाम को रखा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि भारत के सबसे ऊंचा स्काई डेक का निर्माण कहाँ किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो बेंगलुरु में किया जाएगा। कहाँ? बेंगलुरु में किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य में भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन हेतु का उद्घाटन किया गया है? तो कहाँ किया गया है आपका? तो गुजरात में किया गया है। क्या किया गया है? तो भारत के सबसे लंबे केबल, ध्यान दीजिए, भारत के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन हेतु का उद्घाटन किया गया आपका गुजरात में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि 100% घरेलू नल जल कनेक्शन हासिल करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो अरुणाचल प्रदेश बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व का पहला वैदिक घड़ी विक्रमादित्य का उद्घाटन किया गया है। तो कहाँ किया गया है आपका? तो उज्जैन में किया गया, जो पड़ता है आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है, वहाँ किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य केंद्र शासित ने ट्रांसजेंडर समुदाय के लिए मुक्त बस यात्रा की घोषणा किया है? तो दिल्ली ने किया है। क्या किया है? तो ट्रांसजेंडर जो समुदाय है उनके लिए मुक्त बस की यात्रा के लिए घोषणा किया है। ठीक है, दिल्ली ने। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य के विधानसभा में सरकारी स्कूलों के 6 से 12वीं तक कक्षाओं की भागवत गीता पढ़ाने का प्रस्ताव पारित किया गया है? तो किस राज्य ने किया? तो गुजरात ने किया। क्या किया है? तो इसमें ये किया है कि जो सरकारी स्कूल है जिसमें 6ठा से लेके 12वां तक जो क्लास होते हैं उसमें भागवत गीता पढ़ाने का प्रयास किया है। ठीक है, उसमें भगवत गीता को पाठ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ रखी गई है? तो कहाँ रखी गई है? तो साहलगंज जो आपका पड़ता है संग्रहालय हैदराबाद में रखी गई है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि असम सरकार ने किसे राजफल घोषित किया है? तो किसे किया है? तो काजी नींबू को किया। ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। काजी नींबू को जो किया गया है असम सरकार ने राजफल के लिए इसको घोषित किया है, काजी नींबू को। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया है। कहाँ? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में किया गया उत्तर भारत का पहला मानव डीएनए बैंक, ध्यान दीजिएगा, डीएनए बैंक स्थापित किया गया है। ठीक है, चलिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, सारे इंपॉर्टेंट ही हैं, तो आप लोग ध्यानपूर्वक पढ़ने की प्रयास करें। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि एयर इंडिया ने भारत में पायलट प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के लिए दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा फ्लाइंग ट्रेनिंग स्कूल कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो कहाँ किया जाएगा? तो अमरवती आंध्र प्रदेश में किया जाएगा। कहाँ? अमरवती आंध्र प्रदेश में पड़ता, वहीं किया जाएगा। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि पूर्वी, ध्यान दीजिएगा, पूर्वी भारत के पहले दिव्यांग विश्वविद्यालय का स्थापित कहाँ की जाएगी। यहाँ पे इसका मतलब ये बोला गया है जो भारत का जो पूर्वी है उसमें जो लोग विकलांग है उसके लिए जो है ना कॉलेज खोला गया है, विश्वविद्यालय खोला गया है, वो आपका रांची में खोला गया है, झारखंड में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि मांसाहारी भोजन पर प्रतिबंध लगाने वाला विश्व का पहला शहर कौन बना है। तो कौन बना है, तो पालीगाना बना है। कौन बना है, पालीगाना भावनगर में, जो आपका गुजरात में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, गुजरात में पड़ता है। इसका नाम है पालीगाना भावनगर। यहाँ पे ये हुआ है कि विश्व का पहला रिकॉर्ड बन गया है कि यहाँ मांसाहारी भोजन नहीं खाना है, किसी को नहीं खाना है। ठीक है, प्रतिबंध लगाया गया है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ फ्रेंड्स कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन के दरबार भवन का नाम बदलकर क्या रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI, इसको ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको हम फिर से रिपीट करेंगे। लिखा हुआ है कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन दरबार को भवन को नाम बदलकर क्या रखा है, तो गणतंत्र मंडप रखा। क्या गणतंत्र मंडप रखा है, किसका नाम बदल कर, तो राष्ट्रपति भवन का नाम बदल के गणतंत्र मंडप रखा गया है। इस चीज को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत का पहला चिकित्सा संस्थागत संग्रहालय का निर्माण कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो चंडीगढ़ में किया गया है। कहाँ, चंडीगढ़ में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत के 500वें सामुदायिक रेडियो स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो आइजोल, जो आपका मिजोरम में पड़ता है, वहीं किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत के पहले भूमिगत संग्रहालय का उद्घाटन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो हुमायूं का जो मकबरा पड़ता है आपका नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत का पहले, ध्यान दीजिएगा, भारत का पहला नरवेश का अध्ययन करने वाला शोध केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है। तो कहाँ किया जा रहा है, तो चंद्रवली, जो आपका भद्रम उड़ीसा में पड़ता है, वहीं किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि विश्व की तीसरा सबसे बड़ी चांदी उत्पादन कंपनी कौन बनी है। तो कौन बनी है, तो हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। क्या बनी है, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड बनी है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चांदी का उत्पादक बन गया है आपका हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है 50 नंबर क्वेश्चन में कि किस शहर में भारत का पहला IIT उपग्रह परिषद स्थापित करने की मंजूरी दी गई है। तो उज्जैन में। कहाँ, उज्जैन में दी गई है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपको सारा क्वेश्चन मिलेंगे अंतर्राष्ट्रीय से। कहाँ से मिलेंगे, अंतर्राष्ट्रीय से। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है। भारत का UPI अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला जो देश बना है आपका, कौन बना है, तो पेरू बना है। कौन, पेरू। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का पहला धीमा शहर कौन है। तो कौन है, तो लंदन आपका है। कौन है, लंदन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि खाड़ी, ध्यान दीजिएगा, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर BPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ किया है। तो कहाँ किया है, तो आबू धाबी में किया है, जो आपका UAE में पड़ता है, उन्होंने किया है। हिंदू मंदिर BPS स्वामी नारायण मंदिर का उद्घाटन किए हमारे जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किए हैं। कहाँ, अबू धाबी, जो पड़ता है आपका UAE में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे है लिखा हुआ कि समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है। तो कौन बना, तो थाईलैंड बना है। कौन बना है, थाईलैंड बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है। तो कौन बना है, तो पराग्वा बना है। और 99 आपका देश था आपका स्पेन था। कौन था, 99 आपका स्पेन था, और 100 बन गया आपका पराग्वे बन गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है, तो फ्रांस बना है। कौन, फ्रांस। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व शहर में विश्व का पहला जेट सीट रेस का आयोजन किया गया है। तो कहाँ किया गया है, तो दुबई में किया गया है। कहाँ, दुबई में। ठीक है, दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे लिखा हुआ है
कि भारत के जैन अवधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश कौन बना है? तो कौन बना है आपको देखिएगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, मॉरिशस बना है। कौन बना है? मॉरिशस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किस देश में किया गया है? तो किस देश में किया गया है? तो रोमानिया में किया गया है। कहाँ? रोमानिया में किया गया है। दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेज़र का अनावरण किया गया है। ठीक है, चलिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नेक्स्ट लिखा हुआ है कि मनोरंजक कैनविस विभाग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ का सबसे बड़ा देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो जर्मनी बना है। क्या बना है? तो मनोरंजक कैनविस के उपयोग में वैध बनाने वाला यूरोपियों को संघ का सबसे बड़ा देश बना है आपका जर्मनी बना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थानों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश बना है? तो कौन बना है? तो फ्रांस बना है। कौन? फ्रांस। ठीक है, दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है कि पर्यावरण एवं पारिस्थितिकी, यहाँ से हम सारे क्वेश्चन आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस कंपनी ने विश्व की पहली CNG बाइक लॉन्च करने की घोषणा किया है? तो किस कंपनी ने किया है? तो बजाज ऑटो ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है हवा से कार्बन डाइऑक्साइड खोलने वाला विश्व का पहला सबसे बड़ा प्लांट मोहम्मद का विश्व देश का लॉन्च किया है। किस देश ने लॉन्च किया है? तो आयरलैंड ने किया है। किसने? आयरलैंड ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं लिखा हुआ है विश्व का पहला ग्रीद का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो कहाँ किया जा रहा है? तो महाराजगंज जो पड़ता है आपका उत्तर प्रदेश यानी यूपी में किया जा रहा है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? तो कितना वर्ष तक करने की ये घोषणा किया है? तो 2047 वर्ष तक करने की घोषणा की। कब से? 2047 तक की घोषणा किया है भारत सरकार ने कि परमाणु ऊर्जा को क्षमता को 1 लाख मेगावाट बढ़ाने का ये लक्ष्य किया है कि हम 2047 तक इतना पूरा कर लेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहाँ स्थापित किया गया? तो कहाँ स्थापित किया गया है? तो CSIR के मुख्यालय भवन नई दिल्ली में किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाने वाली भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी है? तो कौन बनी है? तो काम्या कार्तिकेयन जो आपका रहने वाली है मुंबई का, यही बनी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो कौन बना है? तो भारत बना है आपका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा जो है उत्पादक करने वाला आपका देश बन गया है भारत, इंडिया बन गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सफल पर्यावरण उत्पादक GEP, ध्यान दीजिएगा GEP सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना है? तो कौन बना है? तो उत्तराखंड बना है। कौन? उत्तराखंड। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित अनावरण बढ़ाने तथा पुराने पेड़ों की संरचना हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडर्सन योजना की शुरुआत किया है? तो उत्तर प्रदेश ने किया यानी यूपी ने किया है। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म ऑफ द रिपोर्टिंग और सूचकांक प्रबंधन प्रणाली का शुरुआत किया है? तो किसने किया है? तो ये आपका किया है असम ने किया है। किसने? असम ने किया। जैसा कि यहाँ पे हम देख सकते हैं असम ने दीजिएगा फ्रेंड्स, यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं खेल कूद से यहाँ पे सारे आपको क्वेश्चन मिलेंगे पढ़ने के लिए। तो यहाँ पे देखिएगा लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया है? तो किसे चुना गया है? तो अभिनव बिंद्रा को चुना गया। किसे? अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। पेरिस ओलंपिक जो 2024 में हुआ था उसमें मशाल वाहक चुना गया है, अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ठीक है, चलिए
नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत किया है। तो किसने किया है, किस राज्य सरकार ने किया है, तो कर्नाटका राज्य सरकार ने किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो कौन बने हैं, तो पी श्याम निखिल बने हैं। कौन बने हैं, पी श्याम निखिल बने हैं। वह खिलाड़ी जो बने हैं भारत का 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं। ठीक है, पी श्याम निखिल बने हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के सेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है। तो किसे चुना गया है, तो गगन नारंग को चुना गया। किसे, गगन नारंग को चुना गया है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक के कांस्य पदक जीता है। तो 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन के लिए वो जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखे हुए फ्रेंड्स कि अमन सहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीते हैं। तो ये आपका 57 किलोग्राम फ्रीटल कुश्ती में जीते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती के कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी। तो 50 किलोग्राम। कितना, 50 किलोग्राम। ठीक है, चलिए यहाँ पे लिखा हुआ है फ्रेंड्स के चर्चा में रहे धीरज बॉम्बेदेवरा किस खेल से संबंधित है। तो तीरंदाजी से संबंधित है। किसे, तीरंदाजी से संबंधित है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसे हासिल किया है। तो किसने हासिल किया है, तो अमेरिका ने किया है। किसने, अमेरिका ने। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे लिखा हुआ है कि पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा था। तो कौन सा स्थान रहा था, तो 71वें स्थान रहा था। कौन सा, 71वें, ध्यान दीजिएगा, 71वें स्थान रहा था। सो फ्रेंड्स आज का इस वीडियो में मैंने पूरा फटाफट जो 100 क्वेश्चन थे पूरा करवाने की प्रयास की हूँ। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोग चाहते हैं ना कि इस जो बुक है एडुटेरिया का करंट अफेयर वार्षिकांक 2024 एडिशन अगस्त का है, आप चाहते हैं कि इस बुक का हम पूरा ही चैप्टर वाइज पूरा करवा, जितना इसमें दिया वो पूरा हम करवा दें। तो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि मैं इसको पूरा करवाऊं कि ना करवाऊं। ठीक है, और बुक का जो पीडीएफ है फ्रेंड्स मैं टेलीग्राम पे ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। तो जो लोग नहीं अभी तक मेरा टेलीग्राम ज्वाइन किए हैं तो डोंट वरी, जाके अभी ज्वाइन कर लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप का जो लिंक है आपको वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, वहाँ से जाकर टेलीग्राम ज्वाइन करके इस बुक का पीडीएफ ले लीजिएगा। और इस वीडियो को ना बहुत ही अच्छे तरीके से देखने के प्रयास करिएगा। और आप लोगों से रिक्वेस्ट मैं बार बार कर रही हूँ कि आप लोगों के लिए मैं इतना मेहनत कर रही हूँ, तो आपका भी एक सपोर्ट बनता है कि मेरा भी एक मेहनत करे। मेहनत ये करना है कि इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को कहीं भी शेयर करें। जो लोग पढ़ना चाहते हैं घर बैठे, उनको कहीं ना कहीं सपोर्ट होगा और मेरा भी सपोर्ट होगा। तो इस वीडियो को जो लिंक है हर जगह शेयर करने की प्रयास करें। फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।